Yes, students. Today's our topic of chapter retirement, adjustment of capital. आपको याद होगा लोन अकाउंट से पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था कि आपको मैं सिखाऊंगा टोटल कैपिटल निकालना. स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब भी आ जाता है क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो इसका सीधा मतलब क्या है, हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. अब स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या तो गिवन होगा या फिर नोट गिवन होगा. आपको याद होगा मैंने बताया था जब गिवन है तो वेल एंड गुड, लेकिन नोट गिवन होगा तो मैं आपको वो फाइंड करना सिखाऊंगा. तो वो टाइम आ गया कि मैं आपको नोट गिवन वाला फाइंड करना सिखाऊं. तो स्टूडेंट्स, नोट गिवन फाइंड करना तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन साथ के साथ मुझे ये भी सिखाना है क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी होगी कि आपको टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्या सिचुएशन होएगी वो. तो स्टूडेंट्स, नोट गिवन की ओर चलूं तो मुझे आपको ये बताना है कि क्या वर्डिंग होगी कि टोटल कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी. ये लिखा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं एबीसी 3 पार्टनर और सी रिटायर्ड हो रहा है. सी रिटायर्ड, कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B adjusted in new ratio. Capital account of A and B adjusted in new ratio. तो यहां आपको तुरंत पता लग जाएगा, जब ये वर्डिंग आ जाएगी एग्जाम में तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भैया हमें टोटल फर्म की कैपिटल क्या करनी है, फाइंड करनी है. आपको तुरंत पता लग जाएगा. तो जब ये वर्डिंग आ गई तो हमें क्लियर कट पता लग गया कि टोटल कैपिटल फर्म की अब चाहिए, क्योंकि कैपिटल एडजस्ट करनी है. तो ये तो हो गया व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखो, व्हेन एंड हाउ. व्हेन मींस कब निकालनी है. क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा होगा कि टोटल कैपिटल फर्म की निकालनी है, ये वर्डिंग लिखी होगी. हाउ मींस कैसे निकालनी है. तो सुनो, रिटायरमेंट से पहले आप 2 चैप्टर कर चुके हैं. वो क्या है, एक तो रिटायरमेंट से पहले आप 2 चैप्टर कर चुके हैं. एक तो चेंज इन रेशियो. चेंज इन रेशियो वाले में आप क्या करते थे, टोटल कैपिटल कैसे निकालते थे बच्चों, सारे पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, टोटल कैपिटल आ जाती थी. एडमिशन ऑफ पार्टनर में टोटल कैपिटल कैसे निकालते थे, न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशो का क्या कर देते थे, रिवर्स कर देते थे, टोटल कैपिटल आ जाती थी. यहां कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल. सबसे पहले एक वर्ड समझो, हमें चाहिए एग्जिस्टिंग कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टूडेंट्स. द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग कैपिटल अकाउंट. कैपिटल आफ्टर मेकिंग कैपिटल अकाउंट, कि जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल आएगी ना, हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल. हमें वो कैपिटल चाहिए. अब टोटल कैपिटल निकालने के लिए तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर देंगे, ए बी एंड सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल ऐड कर देंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर. लेकिन क्या हमेशा ही तीनों की ऐड होगी, नो. कभी 2 की ऐड होगी, कभी तो रिमेनिंग प्लस रिटायरिंग की ऐड होगी, और कभी अकेले किसकी ऐड होगी, रिमेनिंग की ऐड होगी. इट डिपेंड ऑन सिचुएशन. तभी मैंने आपको बोला था व्हेन एंड हाउ. व्हेन तो ये है, हाउ के लिए ये लाइन है, सी इज पेड इन फुल, अमाउंट इज ब्रॉट बाय ए एंड बी. तो जब वो ये लिखे कि सी को पेमेंट करने के लिए पैसा कौन लेके आ रहा है, ए और बी लेके आ रहे हैं,
तो आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या करनी है, ऐड कर देनी है, टोटल कैपिटल आ जाएगी। अगर सी को पेमेंट करनी है लेकिन पैसा ए और बी नहीं लेके आ रहे, तो सिर्फ किसकी कैपिटल ऐड होगी, ए और बी की कैपिटल ऐड होगी। लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल मैं वापस इस चीज पे आता हूं, व्हेन एंड हाउ। व्हेन, ये हाउ में ये लाइन लिखी होगी, सी को पेमेंट करनी है और पैसा ए और बी लेके आ रहे हैं तो तीनों की ऐड होगी। सी को पेमेंट नहीं करनी, या सी को पेमेंट तो करनी है लेकिन पैसा ए और बी नहीं लेके आ रहे, तो दोनों की कैपिटल क्या होगी, ऐड होगी, टोटल कैपिटल निकालने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंबाइन करके बता रहा हूं आपको कि टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, क्या सिचुएशन रहेगी। ये दोनों पॉइंट एग्जाम में कंबाइन करके आएंगे। पूरा ओपन कर देखिए, यू वर्डिंग आएगी, सी रिटायर, अमाउंट पेबल टू सी is brought in by A and B in this way that their capital adjusted in न्यू रेशियो, ताकि उनकी कैपिटल कौन से रेशियो में एडजस्ट हो जाए, न्यू रेशियो में एडजस्ट हो जाए। तो ये दोनों वर्डिंग्स इकट्ठी होकर के आएगी। आई एम रीराइटिंग इट, मैं दोबारा लिख रहा हूं उसको। सी इज पेड इन फुल, अमाउंट ब्रॉट बाय ए एंड बी इन दिस वे दैट their capital adjusted in new ratio। अब इस वर्डिंग में दोनों बातें छुपी हुई है, when and how। when तो ये रहा, their capital adjusted in new ratio। जब ये लाइन लिखी आ गई तो हमें टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है। when का आंसर तो ये है। how, सी की पेमेंट करनी है, ऐसा कौन लेके आ रहा है, ए और बी। तो अब टोटल कैपिटल निकालने के लिए तीनों की कैपिटल क्या होगी, ऐड होगी। अगर वो कहे कि सी को पेमेंट करनी ही नहीं है तो दोनों की ऐड होगी। अगर वो कहे कि सी को पे कर दो और कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दो, इट मीन सी को जो पेमेंट देनी है वो ए और बी नहीं लेके आ रहे, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए भी हमें ए प्लस बी की कैपिटल ही ऐड करनी है, सी की कैपिटल ऐड नहीं करनी। ये तीन सिचुएशंस बनती हैं। मैं तीनों सिचुएशंस बोर्ड पे वन बाय वन राइट कर रहा हूं। फर्स्ट तो मैं लिख भी चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सी इज पेड इन फुल, फॉर दिस पर्पस अमाउंट ब्रॉट बाय A and B in this way that their capital adjusted in new ratio, ताकि उनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी बच्चों, A प्लस B प्लस C, तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी टोटल कैपिटल निकालते टाइम। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अगर आता है C is paid in full, capital of A and B adjusted in new ratio। कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो बता रहे हैं कि टोटल कैपिटल निकालनी है, बट इसमें सी की पेमेंट तो करनी है लेकिन ए और बी नहीं लेके आ रहे, तो टोटल कैपिटल मैं कैसे फाइंड करूंगा, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, टोटल कैपिटल आ जाएगी। ये हमारा हो जाता है मेरे सेकंड केस। थर्ड केस, अमाउंट पेबल टू सी
ट्रांसफर टू लोन अकाउंट एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। ए और बी की कैपिटल को न्यू रेशियो में सेट कर दो। तो अब टोटल कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ किसकी कैपिटल ऐड करेंगे, ए और बी की कैपिटल ऐड कर देंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स थे। इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। राइट डाउन द एग्जांपल्स। A, B and C partners. A, B and C partners in 3:2:1. 3:2:1. C retired. Existing capital of A and B and C. Existing capital of A, B, C 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। Calculate total capital in the following cases. फर्स्ट केस लिखिए बेटे। C is paid in full. C is paid in full. For this purpose, amount is brought in by A and B. In this way, that their capital proportionate to their new ratio. Proportionate means न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सी को जो पेमेंट देनी है वो ए और बी लेके आएंगे। मतलब सी को रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट देने के लिए पैसा फर्म से नहीं निकाल लेंगे। कौन लेके आएगा, ए और बी। इस केस में फर्म का बैलेंस क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। बैंक का बैलेंस क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि जो सी को पेमेंट देनी है उतनी ही पेमेंट ए और बी लेके आएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन की वर्डिंग यूं भी आ सकती है। और सी और में लिखो, इसी क्वेश्चन की वर्डिंग और में लिखो। सी इज पेड इन फुल इन सच अ वे दैट बैंक बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड। बैंक बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड। देयर कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। देयर कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। तो क्या रहेगा, हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ए प्लस बी प्लस सी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी, 10 लाख रुपीज। कितनी आ गई, यस, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 10 लाख रुपीज। अब ये टोटल कैपिटल जो पिछले क्वेश्चंस में दी होती थी, अब हमने वो क्या कर ली बेटे, फाइंड कर ली है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो पिछले क्वेश्चंस में दी होती थी। अब इस टोटल कैपिटल को मैं कौन से रेशियो में बांट दूंगा, न्यू रेशियो में। और आपको याद है जब कैपिटल को एडजस्ट करते थे तो हम फर्स्ट कैपिटल काउंट कंप्लीट करके सेकंड कैपिटल काउंट का रीस्टार्ट करते थे। तो मैं ये कैपिटल काउंट का बेटे सेकंड पार्ट बता रहा हूं आपको। बाय बैलेंस बीडी, पिछले कैपिटल काउंट के बैलेंस आगे 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। पिछले कैपिटल काउंट के बैलेंस हम आगे ले आए। अब इस 10 लाख को न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 3:2 है, क्योंकि सी जा रहा है टू बैलेंस सीडी। 6 लाख और 4 लाख। अब स्टूडेंट्स इसकी कैपिटल पड़ी 5 लाख है, होनी 6 लाख चाहिए। तो ये कितना ब्रिंग इन करेगा, 1 लाख। सी भी 1 लाख ब्रिंग इन करेगा, 20 होगी।
और सी की फुल पेमेंट कर दो। अब रीटोटल कर दो, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपको एक बात समझनी है, मैंने जो और में पॉइंट लगाया था उसके पीछे मतलब क्या था। अब आप लोग नोट कर रहे हैं, ए और बी जितना पैसा लेके आ रहे हैं उतना ही सी को दे रहे हैं। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के बैंक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने सेकंड वर्डिंग में यही बोला है कि बैंक बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड। तो अनचेंज रहेगा बैंक बैलेंस। 1 लाख 2 लाख ब्रॉट इन है और 2 लाख की क्या हो गया, विड्रॉ हो गया। इसका मतलब ये है कि फर्म की टोटल कैपिटल पहले भी 10 थी, अब भी 10 रही। क्यों? सी जो अपनी कैपिटल निकाल के लेके गया वो ए और बी ने खरीद ली, मतलब सी का हिस्सा ए और बी ने खरीद लिया एडिशनल कैपिटल लगा करके। तो इसमें बैंक बैलेंस क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये फर्स्ट केस था टोटल कैपिटल निकालने के कंसर्न। राइट डाउन सेकंड पॉइंट, C is paid in full. C is paid in full. Capital of A and B. Capital of A and B adjusted in new ratio. A और B की कैपिटल कौन से रेशियो में एडजस्ट करनी है, न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी है। तो देखिए इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। अब कैपिटल तो न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी है, बट अब टोटल कैपिटल निकालते टाइम सी की कैपिटल ऐड नहीं होगी। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, सिर्फ ए और बी की कैपिटल को प्लस कर दें, 8 लाख आ गई। सेकंड पोर्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट में जाएं, ए बी सी, ए बी एंड सी बाय बैलेंस बीडी 5 लाख 3 लाख 2 लाख। 8 लाख को न्यू रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में बांटा 480, 320 मुझे मिल गया, 480 और 320। अब डिफरेंस 5 लाख इसकी पड़ी चाहिए 480, तो ये कितना विड्रॉ कर लेगा, 20 है। 320 होनी चाहिए, पड़ी 3 लाख है, ये कितना इंट्रोड्यूस करेगा, 20। अब ए जितना लेके गया बी उतना ही लेके आया बैंक बैलेंस पर, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहता सी को पूरी पेमेंट करनी है, तो भाई सी को पूरी पेमेंट करनी है तो टू बैंक 2 लाख। तो अब ये पैसा 2 लाख कहां से निकला होगा, फर्म के बैंक अकाउंट से निकला होगा। अब बैलेंस शीट में पड़ा, आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सी को पेमेंट देने के लिए ए और बी नहीं ला रहे, तो सी को पैसा फर्म से दिया जाएगा। इस केस को और में यूं भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में और में लिखाया था, इसको और में यूं लिख सकते हैं, सी इज पेड इन फुल बाय यूजिंग फर्म्स फंड एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। कैपिटल ए और बी को एडजस्ट करनी है। अब फर्म के पैसे से सी को पेमेंट की गई है। अब टोटल कैपिटल जो पहले 10 थी, अब सिर्फ 8 लाख ही रह गई, क्योंकि पैसा कहां से दिया गया, फर्म को सी से। जब आप फर्म से कोई भी पेमेंट करते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं आता, तो फर्म की कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है। और सी को पेमेंट देके भेज दिया, फर्म से पैसा निकाल के पेमेंट देके भेजा है, सो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस कम होने से फर्म की कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। ये सिचुएशन रहेगी जब सी को क्या करना हो, पेमेंट तो देनी हो, लेकिन ए और बी ना लेकर के आए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, amount payable to C, amount payable to C transferred to his loan account, transferred to his loan account and capital of A and B adjusted in new ratio। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालूंगा, सिर्फ ए और बी की कैपिटल ऐड करूंगा, ठीक है, और इसको न्यू रेशियो में बांट दूंगा।
अब मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है, सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब इसे 1 लाख को टू बैलेंस सीडी 480, 320। पहले रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस किस में डाल दो, लोन अकाउंट में डाल दो। अब ये तो ब्रिंग इन करेगा, सॉरी विड्रॉ करेगा, और ये ब्रिंग इन करेगा, टोटल कर देंगे। अब फर्म का बैंक बैलेंस अभी भी सेम रहेगा और सी का बैलेंस किस में डाल दिया गया, लोन अकाउंट में डाल दिया गया। तो ये सिचुएशन है जब हम लोग बैंक बैलेंस को अनचेंज रखते हुए सी का बैलेंस लोन अकाउंट में डाल दें। ठीक है स्टूडेंट, ये था थर्ड केस जब सी को लोन अकाउंट में भेज दिया। मैंने थ्योरेटिकली तो 3 केस बनाए थे, बट प्रैक्टिकली मैंने उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट लिखो, half amount is paid to C, half amount paid to C which is brought in by A and B in such a way to make their capital proportionate in new ratio। अब स्टूडेंट्स सी को जो पेमेंट तो करनी है वो हाफ करनी है, और वो हाफ पैसा कौन लेके आ रहा है, ए और बी। तो टोटल कैपिटल में सी का हाफ ऐड कर देंगे, सी का हाफ ऐड कर देंगे टोटल कैपिटल में। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब इस सी का हाफ क्यों ऐड किया, क्योंकि सी को हाफ ही पे करना है। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे 540, 360। अब सी को हाफ पेमेंट करो और हाफ बेटे उसका कहां डाल दो, लोन अकाउंट में डाल दोगे। अब बाय बैंक ये 40,000 लेके आएगा, ये 60,000। और अब आप चेक करते हैं इस केस में भी बैंक बैलेंस अनचेंज रहेगा, क्योंकि जितना बैंक ये लेके आए उतना ही उसको क्या किया, पे किया। इसको भी हम यूं लिख सकते हैं कि C is paid 1 lakh and partner wants to remain bank balance unchanged and capital will be adjusted in a new ratio। तो इसको यूं लिखा जा सकता है, और में लिख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो ये था जब हम उसको हाफ पेमेंट दे रहे हैं। लास्ट केस, C is paid in full, C is paid in full, capital of A and B adjusted in new ratio to pay the amount to C, A and B bring the amount in this way that their capital should be adjusted in new ratio and 25,000 rupees bank balance should be remain as a working capital। 25,000 रुपये बैंक बैलेंस एज ए वर्किंग कैपिटल भी रहना चाहिए। सी को पेमेंट करनी है, पैसे और भी लेके आ रहे हैं, इस तरह लेके आएंगे, कैपिटल भी न्यू रेशियो में एडजस्ट हो जाए और 25,000 बैंक बैलेंस भी रह जाए। इसी में आगे लिखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट 15,000,
कैश एंड बैंक बैलेंस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट 15,000। अब देखिए टोटल कैपिटल कैसे निकालूंगा। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, कितना मेंटेन करना है, मेंटेन बैंक बैलेंस 25 चाहिए, वो प्लस कर दो। बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, BS मींस बैलेंस शीट में बैलेंस 15,000 का है। अब कहता मेरी कैपिटल भैया 10,10,000 होनी चाहिए, 10,000 एक्स्ट्रा मंगवा लिया, पहले 15 पड़ा था 25 चाहिए कहता, तो 10,000 एक्स्ट्रा और मंगवा रहे तो 10,10,000 हो गया। इस 10,10,000 को मैं न्यू रेशियो में बांट दूंगा, तो ये सिचुएशन रहेगी 5, 3, 2, 10,10 को न्यू रेशियो में बांट देंगे, 6 लाख 6,000, 4 लाख 4,000, इसको पेमेंट कर दो। अब बच्चों जो पार्टनर लेके आएंगे और भी वो 2 लाख नहीं लाएंगे, देखना 2,10 लाएंगे, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा ये भी मंगवा रहे हैं अपन। देखो ये लेके आ रहे हैं बाय बैंक 1,06,000 और ये लेके आएगा बाय बैंक 1,04,000, टोटल लगा दीजिए। देखो ये दोनों मिला के 2,10 लेके आए और उसको 2 लाख देना था, 10,000 एक्स्ट्रा किसका, क्योंकि बैंक बैलेंस पहले 15 था, अब 25 करना है, तो 10,000 इस चीज का भी वो लेकर के आएंगे। हाँ, अगर ये 15,000 बैंक बैलेंस ना होता बैलेंस शीट में, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट होता, तो यहाँ माइनस करने की बजाय क्या करते, प्लस कर देते अगर ओवरड्राफ्ट होता। तो स्टूडेंट्स ये थे टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन। तो स्टूडेंट्स रिटायरमेंट चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में अब मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कवर होंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर्स में पॉइंट नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक वीडियो में दूंगा, उसके आपने सॉल्यूशंस भेजने होंगे, मेरे YouTube चैनल पर ही सॉल्यूशन भेजोगे आंसर्स, फिर मैं नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आपको YouTube पर आकर के ही दूंगा। तो वेट कीजिए बेटे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस देने वाला हूं जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उन 2 क्वेश्चंस को करने से पॉइंट्स हमारे लगभग क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे रिटायरमेंट के। सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए।